अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब तीसरी क़ुव्वत को आने दे रहे हैं। बानी पीटीआई बताएं कि क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे? अगर आप तीसरी क़ुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुस्लिम लीग के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। कहा गया, नवाज शरीफ के गले में रस्सा डाल कर लाएंगे। संगीन नताइज की धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। 2018 के इलेक्शन की चोरी के जिम्मेदार बानी पीटीआई। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे, तो आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, अपने भाई के साथ खड़े रहे। मैं वजीर आजम था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वक्त उज़मा के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा। मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूं, जवां मर्दी के साथ जेल काटी। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा और ना ही सियासतदान। वज़ीर आज़म का मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे, मगर उन्हें हरवा कर बानी पीटीआई को जितवाया गया। आज बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शौदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए थे। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था उसको ऐसे हथकंडों से शिकस्त में बदला गया, और वो कौन था? वो इमरान नियाज़ी था। इमरान नियाज़ी आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। इमरान नियाज़ी, आपको बताना चाहता हूँ, लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था, 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी किए। नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सरगुरू हो गया। इस बात का अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता है कि जो जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई, अल्लाह ताला ने दोबारा आपको इज्जत अता फरमाई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के सदर बन गए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने एक ऐलान पर शुरा ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शेर आया के नारे लगे। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने शुरा से करारदाद की मंजूरी ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जनरल कौंसिल का ये इजलास इलेक्शन का अमल जो आइन की शिक 15 और 120A और 121 के तहत अमल में लाया गया है,
آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے۔ جو ممبران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی تائید اور منظوری کا اظہار کریں۔ مسلم لیگ نون کے نومنتخب صدر میاں نواز شریف خطاب کے دوران پارٹی کے ناراض رہنماؤں کو نہ بھولے۔ خطاب میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا ذکر کہا۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے بھی جیلوں کی صحبتیں برداشت کی۔ احسن اقبال سے مخاطب ہو کر کہا ورکرز کو خاموش نہ کرائیں، انہوں نے ثاقب نثار کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے ایک دوست شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں۔ پھر مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ میں ذرا احسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب، ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا، یہ واپس لے کے آئیں تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے، لیکن وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ ظالمانہ نظام چل رہا ہے، کتنی زبان بندی کریں گے؟ سابق صدر عارف الوی کا کراچی پریس کلب کے باہر پی ٹی آئی مظاہرین سے خطاب، کہا میں اور بانی پی ٹی آئی 2 سال سے کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونی چاہیے، مذاکرات نہ ہوئے تو بند گلی میں جائیں گے، انا ختم کریں، ملک درست راستے پر چل پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی سب کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ 2 دن جیل میں نہیں رہ سکتا اور سب سے زیادہ آرام سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں۔ ایک ظالمانہ نظام چل رہا ہے، کتنا زبان بندی کریں گے، کتنا منہ بند کریں گے۔ کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور خان صاحب کی مسلسل پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات نہیں کریں گے تو بند گلی میں چلتے چلے جاؤ گے۔ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے، ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم ہضم کر کے اور صحیح بات کریں گے۔ ہمارے اختیارات کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جس دن کال دی ان کا وہ حال کریں گے، یہ یاد رکھیں گے، سب سے آگے میں اور پیچھے عوام ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان اور صوبے کے لیے نکلنا ہوگا، اگر ایک بٹن بند کر دیا تو پاکستان کی آدھی بجلی بند ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سوابی میں خطاب، کہا کسی کی بدماشی نہیں مانیں گے، جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے ان کو سولر فراہم کریں گے۔ موجودہ حکمران انگریزوں کی پالیسی پر چل رہے ہیں، اپنا حق اسی طرح سے لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزادی لی تھی۔ عوام وعدہ کریں رشوت کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ پولیس کو بتا رہا ہوں منشیات فروش مجھے نظر نہ آئیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، عالمی طاقتوں نے اس شخص کو پاکستان پر تھوپا ہے۔ یہ شخص ٹویٹر پر مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے اور ویڈیوز چلا کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سازش کے تحت ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، 8-9 مہینے ہو گئے شاید، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوسٹ آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے، اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے، ٹکٹیں بھی دے رہا ہے۔ جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے، گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے۔ میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے۔ ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ انٹرنیشنلی لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں جن کو پاکستانی پیسہ جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ان کی اپنی پروڈکٹ تھی اسرائیل کی، اور انہوں نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اوپنلی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं की जा सकती। जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ करना अफसोसनाक है। नैब ऑर्डिनेंस एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेशतर बेगुनाह नैब कानून का शिकार हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान ने नैब कवानीन में चंद तरमीम को नामुनासिब करार दे दिया। नैब तरमीम के रद्द अमल में कहा, 14 रोज़ तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना सूदमंद नहीं। मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सज़ा 5 से 2 साल करना भी नाकाबिल फहम करार। तरमीम को मामला फहमी से देखने की ज़रूरत है। वफाकी बजट की तैयारी जोर शोर से जारी है। वज़ीर आज़म ने कल जाती उम्रा में अहम इजलास बुला लिया है। हुकूमत इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत भी मुतवक्के। वफाकी बजट 7 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने के इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का बजट इजलास 5 जून को बुलाने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के पेश नज़र बजट इजलास की तारीख में रद्दबदल भी मुतवक्के है। मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर बजट 8 या 9 जून को पेश करने की भी तजवीज़ है। कौमी असम्बली में पेश करने से पहले कौमी इक्तिसादी कौंसल और वफाकी काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। आइंदा बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया गया है। पाक फौज ने यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक ये दिन पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है, जिसके बायस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। एटमी धमाकों ने काबिल एतबार कम अज़ कम डिटरनेंस कायम किया। एलामिया में कहा गया है कि इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वाले साइंसदान, इंजीनियर्स और हुक्काम तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी कीमत पर यकीनी बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाले फीडर्स भी बिजली बंदिश का दौरानिया कम करने का हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में लोड शेडिंग और KP हुकूमत के मौके पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोड शेडिंग कम करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में मौसम मज़ीद सितम ढाएगा। पारा 40 डिग्री से ऊपर जाएगा। शहर कायद में कल से 1 जून के दौरान हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, बुध को दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जुमेरात को पारा 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी गर्मी जोरों पर। जैकबाबाद आज भी 52 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा। दादू, लाड़काना, मोइंजोदड़ो में दर्जा हरारत 51 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान से भी सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर, भक्कर, खैरपुर में भी पारा निस्फ सेंचुरी गिर गया। बहावरी और पिंड ईदन में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। जहांगीराबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाक कॉलोनी से गोली मार आने वाली सड़क बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और अब बात करेंगे गाज़ा की। सरजमीन फ़लस्तीन लहू लहू। 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जलाने और आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद इसराइल के हमले जारी हैं। रफ़ा पर महफूज करार दिए गए इलाके में इसराइल ने उस वक्त हमले किए जब मासूम लोग खेमों में मौजूद थे। 66 से ज़ायद फ़लस्तीनी खेमों के साथ ही जल गए। 20 दिनों के दौरान में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। रफ़ा में कत्लेआम पर पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक ने मज़म्मत की। कैनेडियन पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान इसराइल की बिला इम्तियाज़ बमबारी के नतीजे में भारी जानी नुकसान की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रफ़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं, इसराइल आलमी अदालत के फ़ैसले के बावजूद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा निहत्ते और मासूम लोगों का ज़ालिमाना जारहियत से बचाने के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ PNS असलत ने रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान शुमाली बहर अरब में बड़ी मिकदार में मनशियात जब्त कर लीं। जब्त की गई मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने जर्मनी के एजाज़ी कौंसल जनरल मीर मुराद बलूच से मुलाकात की। बलूचिस्तान के अवाम के लिए तालीम, सेहत, साफ़ पानी के हवाले से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का सूबे की फलाह बहबूद के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा, जर्मनी की महारत मुकामी हुकाम की सलाहियत को बढ़ा सकती है, नौजवान नस्ल को जदीद महारतें फराहम कर सकती है। मीर मुराद बलूच ने मुकम्मल ताउन फराहमी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए जर्मनी के मुसलसल कोशिशों को सराहा। खबर शामिल करेंगे खेल का मैदान। सब बताएं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। कार्डिफ में होने वाला डे एंड नाइट मार्का बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। 4 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। सीरीज़ का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम फातेह रही थी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।